भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। 8 नवंबर 2016 रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 दोस्तों, ये वही दिन है जब रात को मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और इसके बाद 2000 के नोट को मार्केट में लाया गया था। दोस्तों, आज करीबन 7 साल बाद आरबीआई ने 2000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब 2000 के नोट और नहीं छपेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 2000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, बल्कि इन नोटों की लेन देन की प्रक्रिया चलती रहेगी। आरबीआई ने कहा है कि आप अपने नोटों को 30 सितंबर 2023 तक लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बैंक में जाके अपना चेंज भी कर सकते हैं, और 23 मई के बाद आप अपने 2000 के नोटों को किसी भी बैंक किसी भी शाखा में जाकर एक्सचेंज भी करा सकते हैं। हालांकि इसकी सीमा केवल 20,000 रुपए तक की गई है। इसका मतलब कि आप 2000 के केवल 10 नोट ही चेंज करा सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि आरबीआई ने ये निर्णय क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर में लिया है, जिसको आसान भाषा में समझें तो आरबीआई अपने नागरिकों को अच्छी क्वालिटी के नोट और सिक्के उपलब्ध कराना चाहता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 19 मई 2023 के बाद में 2000 के नोट बिल्कुल नहीं छपेंगे, और ये उन्होंने 1934 सेक्शन 27 के अंतर्गत किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 27 कहता क्या है? ये एक्ट कहता है कि भारत की मुद्रा को कोई भी व्यक्ति इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि आपने देखा होगा, मार्केट में जब नोट मिलते हैं तो उस पर कुछ नंबर लिखे जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है उस पर फोन नंबर भी लिख देते हैं, यानी कि उस पर कोई भी मार्क करना ये गैर कानूनी होता है। और यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, बड़ी मुद्रा को अपने घरों में जमा कर लेते हैं, जिससे कि वो नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं होते। आम आदमी का ये भी कहना है कि 2000 के नोट 2020 के बाद मार्केट में दिखे ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में 2000 के नोट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि मार्केट से उसका चलन ही गायब हो गया। दोस्तों, बात तो यही रही कि आरबीआई किस कारण से इसे बंद करना चाहती है, आने वाले टाइम के अंदर क्यों इसको नोट को छापना चाहती है, और आने वाले 30 सितंबर के बाद में ये मार्केट में से हम नॉर्मल चलन में नहीं ला सकते। इस खबर से जुड़ी आपको मैं 3 बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आपके पास 2000 के नोट है, आप उसे सर्कुलेट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर लेन देन कर सकते हैं, बैंक के अंदर भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर जिस तरह से अभी आप अपने 2000 के नोट को, करेंसी को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, चला रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, सेम उसी तरह से आप 30 सितंबर 2023 तक इसे कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 30 सितंबर 2023 तक आप ऐसे 2000 के नोट को लीगल टेंडर के रूप में ले सकते हैं। और दूसरी बात, आपके पास अगर 2000 के नोट है तो आप 20,000 तक किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में जाकर आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन 2000 के बदले आप 2000 से नीचे जो नोट है, यानी 500 का, 200 का और 100 का या उससे नीचे वाली करेंसी में एक्सचेंज करा के बैंक से ले सकते हैं। और दोस्तों, आरबीआई का कहना है कि जहां जहां पर भी आरबीआई के सेंटर्स हैं, आप वहां जाकर भी अपने नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आम आदमी के पास में इतना ज़्यादा नोट नहीं होता। वो आसानी से इस दौरान जो टाइम पीरियड दिया है उसमें आसानी से एक्सचेंज कर सकता है, मार्केट में जाके उसे कोई भी चीज़ को परचेस कर सकता है, यानी कि यूज़ कर सकता है। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम उन लोगों को लिए आती है जिनके पास 2000 के नोट ज़्यादा मात्रा में हैं, उनके लिए थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेन समस्या उन लोगों के लिए आने वाली है इस 2000 के नोट के लिए
जिन लोगों के पास में ब्लैक मनी के रूप में बहुत ज़्यादा रुपया अपने घरों में दबा के रखा हुआ है। दोस्तों, अब आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी करेंसी जो 2000 की नोट है कितने टाइम पीरियड के अंदर कितने कितने नोट कितने कितने छपे। नोटबंदी के बाद की बात की जाती है तो 2016 और 2017 के अंदर तकरीबन 2000 के नोट 350 करोड़ नोट की छपाई हुई। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले वर्ष की, यानी कि सन 2017 और सन 2018, यानी कुल मिला के अगले वर्ष के अंदर इसकी संख्या घट के 11 करोड़ के आसपास रह गई। और हैरान तो तब होंगे जब आप अगले वर्ष यानी कि 2019 के अंदर 2000 की नोट बिल्कुल छपाई नहीं हुई। और दोस्तों, यही कारण था कि आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए 2000 के नोट मार्केट में देखने को नहीं मिले। आइए दोस्तों, अब ये समझते हैं कि 2000 के नोट बंद होने से आने वाले समय के अंदर जनता में क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर आम आदमी में क्या परेशानी आ सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापारी लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी मार्केट के अंदर अफवाहें चल रही हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर समझने लायक ये है, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो अभी जो मार्केट के अंदर जो नोट चल रहे हैं, जो करेंसी चल रही है मार्केट के अंदर, वो कितना कितना है। तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, केवल 2000 के नोट केवल 10% मार्केट में मूवमेंट कर रहे हैं। बाकी के जो नंबर परसेंट हैं 500 के, 100 के, 200 के या अन्य छोटे छोटे नोट रनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मार्केट के अंदर ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, व्यापारी लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आम जनता के लिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 90% छोटे नोट हैं और केवल बड़े नोट जो यानी कि 2000 के जो नोट हैं केवल मार्केट के अंदर 10% है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर ना तो मार्केट में परेशानी आने वाली है, ना ही बैंक के अंदर बहुत लंबी लंबी लाइन लगने वाली है, जिस तरह से 2016 के अंदर आई थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैनिक लिया था, तो अब आपके लिए यहाँ पैनिक लेने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने, याद होगा, डिजिटल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो आज के समय में के अंदर 93% लोग जो है डिजिटल के माध्यम से पेमेंट का लेन देन करते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो जो परेशानी पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वो ना के बराबर परेशानी रहेगी। हाँ दोस्तों, सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो सकती है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, जिन्होंने ब्लैक मनी के रूप में 2000 की करेंसी को अपने घरों में छुपा कर रखा हुआ है, अपने गोडाउन के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि वो किस तरह से इतनी बड़ी मात्रा के अंदर इतने बड़े नोटों को किस तरह से वो अपनी बैंक के अंदर या किसी भी माध्यम से उसको कैसे एक्सचेंज कराएं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आपको जो 2000 की करेंसी के नोट है, आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल चुके होंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं आपको इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।